वेलकम टू क्लास एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप। सो व्हाट इज़ प्रॉफिट और मार्कअप, ये दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, एक ही चीज़ को शो करते हैं। आज हम समझेंगे इसको ताकि हम यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर सके। उसके लिए इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला नोट पढ़ते हैं। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक वी रिसीव मार्कअप फॉर अलाउइंग एज द बैंक यूजेस आवर मनी। हमें क्या मिलता है? मार्कअप मिलता है। किस लिए? हमने अलाउ किया है बैंक को कि वो यूज़ करे हमारे मनी को। मतलब जब भी हम डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसे जमा करना। तो हमें एक तरह का मतलब आप समझ लें, एक रिसिप्ट मिलता है, एक पेपर मिलता है एज अ गारंटी कि आपको मार्कअप मिलेगा जो पैसे आपने बैंक में डाले हैं उसके लिए। तो उस मार्कअप और प्रॉफिट एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना खुद को कि मार्कअप क्या है। आगे अब मार्कअप को कम्प्लीटली भी समझेंगे इसी आज के वीडियो में, लेकिन इतना अभी के लिए काफ़ी है कि मार्कअप और प्रॉफिट एक ही चीज़ है। प्रॉफिट सबका कॉन्सेप्ट के लिए है कि हमें कुछ पैसे जब हम किसी को देते हैं उसके ऊपर हमें कुछ वो कारोबार करता है, और जब फ़ायदा होता है तो हमें फ़ायदे में से भी पैसे मिलते हैं। दूसरा नोट पढ़े। When we borrow money from the bank, we pay a certain amount for using this money. जब हम बैंक को पैसे देते हैं तो हम उससे कुछ पैसे हमें प्रॉफिट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त बैंक हमसे एक तरह से बैंक हमसे बोरो कर रहा है, बैंक हमारे पैसे ले रहा है, और जब वो इसको यूज़ करेगा, उस पर बिजनेस करेगा, तो हमें उस पर वो मार्कअप देगा, प्रॉफिट देगा। लेकिन इन केस जब हम डिपॉजिट नहीं कर रहे होते बल्कि बोरो कर रहे होते हैं, किसका मनी? बैंक से मनी, या एक तरह से बैंक का ही मनी हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? पे करेंगे उसको सर्टेन अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो हमने एग्रीमेंट में साइन किया हो वो हम पे करेंगे फॉर यूजिंग इट्स मनी। किसका मनी है? बैंक का मनी है। और जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम उसको एक अमाउंट हमें उसको पे करना होगा, तब वो मार्कअप किसका होगा? बैंक का होगा। लेकिन जब बैंक हमसे पैसे लेगा तो मार्कअप हमें मिलेगा, और जब हम बैंक से पैसे लेंगे तो हमें उसको एक सर्टेन अमाउंट, ये क्या होगा? मार्कअप होगा जो हम उसको देंगे। तो प्रॉफिट इस केस में जब हमने बोरो किया किसको मिलेगा? बैंक को। लेकिन जब हम बैंक को देंगे तब हमें प्रॉफिट या मार्कअप हमें मिलेगा। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट रेट इज कॉल्ड मार्कअप। देख ले, प्रॉफिट रेट इज कॉल्ड मार्कअप, यानी जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपका मार्कअप होगा। प्रॉफिट और मार्कअप इज कैलकुलेटेड एट एज परसेंटेज। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये जैसे प्रॉफिट रेट इज और मार्कअप इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज, और प्रॉफिट रेट इज कॉल्ड मार्कअप। उसके बाद एक और पॉइंट है, द अमाउंट लोन्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। जो पैसे हमने बैंक से लिए है वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उसी पर ही तो हम मार्कअप देंगे बैंक को, और अगर बैंक ने हमसे लिए है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा बैंक का, और उस पर मार्कअप हमें मिलेगा। द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड इज कॉल्ड पीरियड। वो टाइम, लाजमन सी बात है, मैं बोल रही हूँ कि आज 1 अगस्त को पैसे ले रही हूँ, तो 1 साल के बाद इसी टाइम पे मैं 1 अगस्त को ही वो पैसे वापस करूँगी। तो ये टाइम जो हम मनी बोरो करते हैं 1 साल के का जो टाइम है वो हमारा क्या होगा? पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इन टर्म्स को, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। फिर है सिंबल्स। फर्स्ट सिंबल हमारे पास है आई का। आई का सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है? मार्कअप और प्रॉफिट को डिनोट करता है। फिर दूसरा सिंबल हमारे पास है पी का। ये प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो हमने लोन में लिया है, उसको डिनोट करता है। फिर आर का सिंबल है जो रेट ऑफ प्रॉफिट या मार्कअप रेट को डिनोट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है टी, जो डिनोट करता है टाइम पीरियड को। ठीक है, तो इन सिंबल्स को दिमाग में रखना है, इन सिंबल्स को बिल्कुल नहीं भूलना। इन्हीं सिंबल्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? हमें फार्मूलाज को डिस्कस करना है कि कौन से फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मार्कअप अगर हमें फाइंड आउट करना है या प्रॉफिट, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, जिसमें पहले हमने कहा था कि आई किस चीज़ को? मार्कअप को डिनोट करता है,
P प्रिंसिपल अमाउंट को, R हमारे पास रेट ऑफ मार्कअप और प्रॉफिट रेट है, और T हमारे पास हमारा टाइम पीरियड है, या फिर टाइम आप कह सकते हैं। उसके बाद टू फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास I, R और T, I मतलब हमारा मार्कअप और प्रॉफिट, जो R है हमारे पास रेट ऑफ मार्कअप और रेट ऑफ प्रॉफिट, और T हमारे पास टाइम है, ये गिवन होते हैं। यानी हमें क्वेश्चन में ये तीनों का अमाउंट पता है, हमें नहीं पता वो क्या है, P है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फार्मूला, जो है कुछ इस तरह से, ये हम किस चीज़ को, प्रॉफिट रेट को या फिर मार्कअप रेट को मालूम करेंगे, मतलब R को। तो इसमें हमें क्या क्या पता होता है, इसमें हमें I जो कि हमारे पास क्या होता है, मार्कअप और प्रॉफिट होता है, P जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और T जो हमारे पास टाइम है, वो हमें गिवन होते हैं, या हमें पता है कि उनकी रेट क्या है, तब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है ताकि प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट मालूम कर सके। नेक्स्ट है पीरियड, टाइम पीरियड है या पीरियड है, इसको वो टाइम जो हम जिस के लिए दौरानिया के लिए हम कोई भी मनी बोरो करते हैं, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, और T पीरियड को या टाइम को शो करता है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हमारे पास I, P और R नोन होते हैं या गिवन होते हैं। I मीन्स हमारे पास मार्कअप और प्रॉफिट, P प्रिंसिपल अमाउंट है, और R हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ मार्कअप या मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट, एक ही चीज़ होता है, ये होता है। सिंपली अगर देखा जाए तो पहला फार्मूला जो हमारे पास मार्कअप और प्रॉफिट का है, उससे हम बाकी तीनों फार्मूलाज टेक आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आप ये तीन मालूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। अब अगर मुझे ये फार्मूला फाइंड आउट करना है और मेरे पास सिर्फ मुझे याद है ये, यानी वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, जबकि मुझे सिर्फ मार्कअप और प्रॉफिट का फार्मूला पता है, तो क्या होगा कि आप ये T और R इस साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है, और P को यहीं पे रहने दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू I अपॉन R T। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, क्योंकि P यहीं पे रह जाएगा, ये दोनों इस तरफ जाएंगे, तो वो लेफ्ट राइट जब इक्वल हो तो आप इस तरफ लिखो या उस तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट R, यानी हमें सिर्फ पता है मार्कअप का फार्मूला और वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट रेट का। तो आपने क्या करना है, ये आपने जो I इज इक्वल टू P R T है, इसको कन्वर्ट करना है I डिवाइडेड बाय P एंड T, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएंगे तो डिवाइड होंगे, इज इक्वल टू R। देखिए सेम है, अगर R इस तरफ लिखा हो या इक्वल के इस तरफ, दोनों का मतलब एक ही है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के बराबर है। जब बराबर है तो R को लेफ्ट साइड पे लिखो या राइट साइड पे लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये फार्मूला मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे। हमें पता है सिर्फ मार्कअप और प्रॉफिट का फार्मूला, इसको कन्वर्ट करना है हमें पीरियड के फार्मूले में। तो हम, क्योंकि T इज़ अननोन, T को छोड़ के P और R को इस तरफ डिवाइड करेंगे और T, और जब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास T आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि है क्या। अभी के लिए आपने ये फार्मूले याद रखने हैं, ये सिंबल्स किस के हैं, और ओवरऑल कॉन्सेप्ट के मार्कअप क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और पीरियड क्या है, इस तरह के जितने भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है उनको याद रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे, और बहुत 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 पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम सब अच्छी तरह से पढ़े लिखे और कामयाब बने। अल्लाह हाफ़िज़।